नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल कोचिंग में। और यहाँ पे हज़ारों पोस्टल एम्प्लॉय हर साल जुड़ते हैं हमसे और प्रमोशंस लेके अपना सपना पूरा करते हैं। आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब न्यू जो रिवाइज्ड सिलेबस है, कुछ बदलाव किए गए हैं पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के एग्ज़ाम के सिलेबस में। उस चीज़ के बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे, साथ ही साथ पूरा सिलेबस अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। सिलेबस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हम उनको बता दें। सिलेबस का मतलब होता है वो, आप मान के चलिए जंग में आपका सबसे ख़तरनाक जो हथियार है वो आपका सिलेबस है। अगर आपके पास ये है तो आप जंग जीत जाएंगे, आप वार जीत जाएंगे। तो आप सबसे पहले सिलेबस को ही पढ़ना होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, सीधा कोचिंग लिया, स्टार्ट कर दिया, पर सिलेबस जो फर्स्ट लेक्चर के पहले हम जो सिलेबस डालते हैं उसको अच्छे से समझना होता है। इनफैक्ट हम तो कहते हैं इसको आप अपने जहाँ पे भी आप पढ़ते हो, बेड पे या फिर आप लोग टेबल में पढ़ते हो, वहाँ पे पेस्ट भी कर दीजिए, चिपका के रख दीजिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पूरा सिलेबस बाय हार्ट याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अभी हम आपको सिलेबस प्रॉपर बताते हैं कि क्या चेंज हुआ है, किस तरह से तैयारी पीएसए की करनी है। चलिए, तो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एग्ज़ाम है। सभी पोस्टल एम्प्लॉयज़ देना चाहते हैं इस एग्ज़ाम को, ताकि क्रैक करके जल्दी जल्दी से पीएएसए बन जाए और बाद में जाके इंस्पेक्टर और ग्रुप बी ऑफिसर बन सके। तो इस तरह के जो सपने लेके चलते हैं वो हम लोग से ज़रूर जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं या आपका कोई और दोस्त जुड़ना चाहता है, उनको ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा प्रमोशन हर साल होता है, ठीक है। तो आप सभी को बता दें, पहले पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के एग्ज़ाम में 3 पेपर हुआ करते थे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। जो पेपर 1 हुआ करता था, जिसमें आप लोगों का डिपार्टमेंटल, मैथ्स, जीके ये सब आ जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। जिसका जितना ज़्यादा मार्क्स उसका सिलेक्शन के उतने चांसेस। ये तो अभी भी है। पेपर 2 जो है, जो लैंग्वेज पेपर हुआ करता था, ठीक है, जिसे हम लैंग्वेज पेपर कहते थे कि लोकल लैंग्वेज आता है कि नहीं, इस चीज़ को अब हटा दिया गया है दोस्तों। तो ये चीज़ अब नहीं रहेगा। बहुत बड़ी खुशखबरी उनके लिए है जो, आपको बता दें, जिन्होंने लोकल लैंग्वेज बचपन में नहीं पढ़ा है। बहुत सारे लोग केंद्रीय विद्यालय से होते हैं या दूसरे इंग्लिश मीडियम स्कूल से होते हैं जिनको लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाता। तो वो एमसीक्यूज़ में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे या ऐसे पूछा जाता था, लोकल लैंग्वेज में पूछा जाता था, अब वो नहीं रहा। तो आप उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और जो थर्ड पेपर है वो तो है जो आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट है, ठीक है। तो अब क्या कितने पेपर का एग्ज़ाम रह गया है? सिर्फ पेपर 1 और पेपर 3, यानी 2 ही पेपर अब टोटल होने वाले हैं। पेपर 2 को हटा दिया गया है। अब आपको हम बता देते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो अपना बेस्ट देना होता है, ठीक है। पेपर 1 जो होता है वो होता है 100 मार्क का। इसमें से आप जितना ज़्यादा लाएंगे, 100 में से जितना ज़्यादा लाएंगे, उस पे ही डिपेंड करता है कि आप लोगों का प्रमोशन होगा या नहीं होगा। क्योंकि जो अब पेपर 3 है वो क्वालिफाइंग है, 25 मार्क का होता है, उसमें भी बस क्वालिफाई करना होता है। अब क्वालिफाई करने का मतलब क्या है? क्वालिफाई करने का मतलब ये है कि अगर आप लोग जनरल है तो 40% आपको ईच पेपर, यानी पेपर 1 में और पेपर 3 में लाना पड़ेगा, यानी कंप्यूटर वाला में लाना पड़ेगा। ओबीसी है तो 37% और SC ST है तो 33% आपको ईच पेपर पे लाना होता है। तो मतलब आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, पर पास करने से अब कुछ नहीं होता। अब आप लोगों को 80 से 90 का स्कोर क्रैक करने के लिए चाहिए होता है, जो कि हम आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। चलिए, आप सिलेबस समझने के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है। नोट्स बनाना स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि अब हम आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सिलेबस समझाने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है। चलिए, तो पहला पेपर हमने आपको बताया था जिसमें डिपार्टमेंटल मैथ, जीके वगैरह आ जाता है। तो हम अब देख लेते हैं। जो पेपर 1 है हमारा 120 मिनट यानी 2 घंटे का पेपर होता है। ये 50 मार्क का पेपर होता है और हर क्वेश्चन 1-1 मार्क का होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे 50 क्वेश्चन आएंगे। अब कहाँ से आएंगे, कौन सा गाइड पढ़ाना है आपको हम बताते हैं, हम ये सब आप लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आप लोग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, ठीक है। PO गाइड 1 जिसे कहते हैं। यहाँ से 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट गाइड है, अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाता है आप लोगों को बैचेस में।
पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 जो है, जो कि फॉरेन पोस्ट के बारे में होता है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 होता है इनलैंड पोस्ट के बारे में, हमारे भारत के अंदर, जो भारतीय डाक के अंदर। और पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 जो हम लोग फॉरेन से डील करते हैं, फॉरेन के पोस्टल सिस्टम से, वो होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी 10 मार्क्स आएंगे। बेसिक टर्मिनोलॉजीज आईटी मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है। आईटी मॉडर्नाइजेशन 1 और आईटी मॉडर्नाइजेशन अभी 2.0 भी आ गया है, इसको भी सिलेबस में जो है इंक्लूड वैसे तो नहीं किया गया है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस है। उसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज, मतलब बहुत अंदर से तो नहीं, लेकिन ऊपर ऊपर से, जैसे फुल फॉर्म पूछ लिया, मतलब पूछ लिया, इस तरह से ये आएगा 10 क्वेश्चन, ठीक है। 30 क्वेश्चन कवर हो गया। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वेबसाइट से हमें पढ़ना होता है, जो कि आप लोगों को हाथ से, देखिए ये जो हम जितना आपको बता रहे हैं, इन सब के लिए हमने हाथ से नोट बना लिए हैं, एकदम शॉर्ट कर दिया है। आप लोगों को बिल्कुल ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। हेडफोन लगाइए, वीडियो देखिए, नोट्स पढ़िए, बस आपका काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने बड़े बड़े गाइड्स को छोटा कर दिया है, ठीक है। तो जो चौथा पार्ट है वो है प्रोडक्ट एंड सर्विस, जिसमें मेल, बैंकिंग, रेमिटांसेस, इंश्योरेंस, टर्म्स और बिजनेस, जो भी पोस्ट, जो भी वेबसाइट में जितना भी दिया हुआ है, आधार सर्विसेज हो गया, या फिर पासपोर्ट सेवा केंद्र हो गया, या क्या क्या सर्विसेज है पोस्ट ऑफिस के, ये इसमें आता है 10 क्वेश्चन। तो ये 40, ये जो ऊपर के 4 पार्ट हमने आपको बताए हैं, ये 4 पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। ये 4 पार्ट यानी यहाँ से 40 मार्क्स आपका कवर हो जाता है, क्योंकि इसका अगर बेसिक आपका क्लियर हो गया तो आप लोग कभी भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ये ऊपर के 4 पार्ट यानी 40 मार्क्स आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है बहुत सारे गाइड, पर इसमें मार्क्स बहुत कम है, जैसे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है हमारा पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 1। बहुत बड़ा गाइड है, हम लोग ने इसको भी हाथ से बनाया, हाथ से बना के नोट्स बना के आप लोगों को पढ़ाते हैं इसमें भी। यहाँ से, या फिर पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 3, ठीक है, चैप्टर 1 और 2, और एसबी ऑर्डर, ये 3 चीज़ को मिला के 5 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब ये बहुत गलत किया है डिपार्टमेंट ने, आप सभी को बता दी, ये जो तीनों चीज़ें हैं, ठीक है, ये जो तीनों गाइड्स है, या वॉल्यूम कह लीजिए, या एसबी ऑर्डर, इन तीनों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होता है। और पूछेंगे कितना क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन यानी 5 मार्क्स। तो ये चीज़ इन्होंने गलत की है, इसमें एक एम्प्लॉय का बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। हमने भी जब इसके नोट्स बनाए थे तो इसमें सबसे ज़्यादा वक्त गया था, और इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, कितना आएगा कुछ आता पता नहीं होता, ठीक है। तो तीनों मिला के 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और इसके बाद और नॉन इम्पॉर्टेंट, इससे भी जो ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है, ये है फॉरेन पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7, जो कि ये तो अच्छा गाइड है, इसको पढ़ने में भी आपको मज़ा आएगा, क्योंकि ये रेलवे मेल सर्विस का है, ठीक है। ये भी हाथ से बनाया हुआ नोट मिलेगा। और इसके बाद है फॉरेन पोस्ट मैनुअल, ये थोड़ा बोरिंग है, तो यहाँ से भी 5 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे आ जाता है आपका 50 मार्क कवर हो जाता है। यानी आप लोगों को डिपार्टमेंटल अगर आपका क्लियर है, अगर हमारा नोट्स और वीडियो आप फॉलो करते तो 50 मार्क तो आपको कहीं नहीं जाने, यहीं पर मिल जाएंगे, ठीक है। अब आ जाता है हमारा डिपार्टमेंटल ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हमारे पास रह जाता है मैथ्स, जीके, रीजनिंग, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम जीके की बात करें तो जीके में आप लोगों से पूछा जाएगा इंडियन ज्योग्राफी, सिविक्स यानी जो पॉलिटिकल साइंस होता है, जीके जो करंट अफेयर और नॉर्मल जीके, स्टैटिक जीके होता है, और इंडियन कल्चर, फ्रीडम स्ट्रगल और इथिक्स एंड मोरल स्टडी से 10 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। यानी जीके के 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हर टॉपिक में से इन लोग कोशिश करते हैं कि 2-2 क्वेश्चन पूछे, पर आपको बता दें यहाँ इस पार्ट को पढ़ने का कोई भी आपके पास सोर्स नहीं है। यहाँ पर इन्होंने नहीं बताया कि कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेते हैं, उसमें से समझते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं और क्या क्या आने वाले हैं। प्लस लूसेंट का जो जीके बुक है, आप सभी को पता ही होगा, जो एसएससी वगैरह की तैयारी करता है, तो वहाँ से थोड़ा सा मटेरियल लेके हम लोग कवर करा लेते हैं, ठीक है। तो इसका कोई फिक्स नहीं होता, जीके का थोड़ा सा अनसर्टेन ही रहता है, सर्टेनिटी बिल्कुल 0% है कि आप पढ़ेंगे और वो आ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा है पूरा यूनिवर्स में। अगर आप पूरा चीज़ भी जीके का कवर कर लेते हैं तो भी ऐसे चांसेस रहेंगे कि क्वेश्चन आप लोगों को कॉमन ना मिले, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जीके का सिलेबस। अब आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट मैथ का सिलेबस, ठीक है। तो मैथ का सिलेबस में आपको बता दें, आप लोगों को टोटल 8-9 टॉपिक कवर करने होंगे। जैसे सबसे पहले बोर्डमस हो गया, ठीक है, तो ये भी हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। बोर्डमस हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूनिटरी मेथड, ठीक है। ये जो है 7-8 टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने होंगे, बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है आपका रीजनिंग, जो कि बहुत आसान होता है, ठीक है। तो रीजनिंग भी इसका एक पार्ट है। तो
ये सारी चीज़ें आप लोगों को कवर कराई जाएंगी। रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, अभी थोड़ा सा समरी समझते हैं अभी तक हमने क्या क्या देखा। देखिए, तो हमने यहाँ पे देखा कि डिपार्टमेंटल में हमें 50 मार्क आएगा, तो 50 में से हमको कोशिश करना है मैक्स टू मैक्स 40 से 50 लाने का। क्यों? क्योंकि इसका बेसिक क्लियर आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसका गाइड दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, हमने नोट्स बनाए हुए हैं। पर इसके बाद मैथ्स जीके आएगा, तो उसमें जो है, इसमें मैथ्स जीके रीजनिंग मिला के और 50 क्वेश्चन हो गया। तो इसमें से भी आप लोग जितना कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा है उतना अच्छा है। तो इनको मिला के 100 हो जाता है। और इसमें से अगर आप लोग, ठीक है, अलग अलग देखिए, हर स्टेट का अलग अलग होता है, लेकिन 80 के ऊपर जो भी है एक सेफ़ स्कोर होता है। 80 के ऊपर लाने की आप लोगों को कोशिश करना है। कभी कभी बहुत कम भी चला जाता है जो आपका कट ऑफ है, लेकिन हमेशा कोशिश करना है 80 के ऊपर। तो ये हो गया हमारा पेपर 1। अब पेपर 1 सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो जितना लाएगा उसका प्रमोशन उतना ज़्यादा चांसेस रहेगा। अब आ जाते हैं पेपर 2 में, जो कि कैंसिल हो चुका है, जो कि अब हमें इसको नहीं देखना है। तो ये चीज़ कैंसिल है, हो चुका है, ठीक है। अब रह गया हमारा पेपर 3, जिसमें आप लोगों को टाइपिंग करना होता है। तो टाइपिंग के लिए कुछ अलग से कुछ नहीं करना है। अपने लैपटॉप में कोई जो पैराग्राफ वगैरह प्रैक्टिस करते रहिए। 25 मार्क का आता है। डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, इसको डेस्ट कहते हैं। पेपर 3 15 मिनट का होता है, जिसमें आपको 1200 की जो है एंटर करने होते हैं, ठीक है। तो जितना जल्दी आप करेंगे उतना अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर सिलेबस। पेपर 1 और पेपर 3 ही रह गया है। पेपर 2 ख़त्म हो गया है। पेपर 1 भी हमने आपको अच्छे से समझाया, ठीक है। हमारा पढ़ाने का क्या सीक्वेंस रहेगा आप सभी को बता दें, ठीक है, जो भी हमारे बैचेस में ऐड होता है। सबसे पहले ख़त्म होगा डिपार्टमेंटल, ठीक है। डिपार्टमेंटल को अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छा से बेसिक समझाने के बाद फिर मैथ्स, ठीक है, फिर जीके और रीजनिंग। इसके बाद आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, फिर मॉक टेस्ट। ये सीक्वेंस रहता है और इसी से आप लोग एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट बहुत ही अच्छा पोस्ट है। इसके बाद ही आप लोग इंस्पेक्टर वगैरह का एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि देखिए रिटायर्ड होना है तो कम से कम ऐसे पोस्ट पे होना है कि लोग इज्जत करें। आपने भले ही जीडीएस से ज्वाइन किया हो, एमटीएस से ज्वाइन किया हो, पोस्टमैन से ज्वाइन किया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिटायर्ड जब होना है तो इस तरह से होना है कि मतलब भौकाल मच जाए, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये न्यू सिलेबस है, सभी तक शेयर कर लीजिएगा और इसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ाई करेंगे अभी। धन्यवाद।